प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है अपने बच्चों से, अपने लोगों से, अपने चुने हुओं से, अपने ठहराए हुए लोगों से कि पाप मत करो और ना ही पापी ठहराए जाओ, क्योंकि उसका वचन जो हमारे लिए है वो हमको शुद्ध करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है कि मनुष्य को अपने आप को जांचना परखना चाहिए, और पौलुस जो परमेश्वर का दास प्रेरित सेवक है, वो कहता है कि मनुष्य में कोई भी ऐसी शुद्धता नहीं होती जिसकी उसको अच्छी बात की ओर ले जा सकती हो। यानी कि जो भी ऐसी बात हो जो परमेश्वर की ओर उसको ले जाए, ऐसी कोई बात मनुष्य में नहीं होती। केवल परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में आ जाता है, तब हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन सुनिए, वो कहता है मनुष्य के हृदय और उसकी श्रद्धा और चाहत और ज़रूरत और मजबूरी को ही मनुष्य प्रेफरेंस देता है, यानी कि उसको ही ज़्यादा महत्वता देता है। वो परमेश्वर के वचन को तब मानता है जब उस पर कोई मुश्किल, मुसीबत या कोई भीड़ आ जाती है, कोई दुख तकलीफ आ जाता है, तब मनुष्य परमेश्वर की ओर दौड़ता है। संसार के वचनों में अनुसार दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। ये शब्द जो है अच्छी बात है, लेकिन इनकी बातें इन्होंने ही नहीं मानी। हम तो अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम जीवित हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, मजबूरी को वो दर्शाता है जिससे मनुष्य चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी लालसाएं, कामनाएं इतनी ज़्यादा होती हैं क्योंकि भूल करना मनुष्य का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन कभी कभी भूल ऐसी हो जाती है जो अनजाने में होती है। जैसे हमको कल वचन में भूल हो गई। वो लूका की अंजीर 23वें अध्याय का 41वां क्षमा कीजिए 41वां वचन था, और पेपर बदल जाने से हम मती और मरकुस में ढूंढते रहे। हम उसके लिए हृदय की गहराई से क्षमा मांगते हैं। सुनिए,
क्योंकि संसार में दिखावट की ज़्यादा अहमियत है, दिखावट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यह तब होता है जब मनुष्य किसी भी जगह पर जाकर अपना डेरा जबरदस्ती जमा देता है। लेकिन अगर हम किसी के घर में मेहमान बनकर जाएं और उस मनुष्य को ये पसंद ना हो तो कोई ना कोई तरकीब निकालता है कि ये मेहमान यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। क्यों? हर एक के अपने जीवन में अपनी अपनी ज़रूरतों के अनुसार या तो सामर्थ्य होती है या उसकी इच्छा होती है या उसकी इच्छा नहीं होती। मेहमान कहता है कि मैं तेरे घर में 2-4 दिन रहकर जाऊंगा, यानी कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लेकिन जो मेज़बान होता है वो भी किसी बात में कम नहीं होता। वो क्या करता है, वो गाड़ी की टिकट बुक करा देता है और कहता है भैया भोजन तैयार करें, गाड़ी का समय हो गया है, क्या चाहिए। तब मनुष्य मजबूरी में उस टिकट को पकड़ता है कि मुफ्त में टिकट मिली है, यही सही, निकल चलो, इसी में भलाई है। यानी कि जो आप अपनी इच्छा से चाहते हैं वो नहीं होता, जो नहीं चाहते वो हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, और अगर मेज़बान चाहे वो उसको लज्जित करके भी घर से निकाल सकता है, लेकिन टिकट देकर उसने उसको इज्जत से निकाल दिया। हालेलुया। गाड़ी भी तैयार है और भोजन भी तैयार है, लेकिन गाड़ी में सवार होना अच्छा है, भोजन को छोड़ दीजिए। सुनिए, हमारी इच्छा के विरुद्ध जो भी बात होती है वो हमारी मर्जी से नहीं होती। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं कि उसमें भलाई हो और जहां हम भलाई करने जाएं या भलाई करें वहां ऐसा काम हो जाए कि काम उल्टा हो जाए, भलाई की बजाय बुराई हो जाए, तब पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये संसार है, ये आपकी अच्छाई को नहीं पकड़ते, ये आपकी बुराई को, यानी कि आपकी दुखती रग पर हाथ रख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है हम क्या करेंगे, भलाई हमसे होती नहीं है, अच्छा काम हमें मिलता नहीं, बुराई को छोड़ नहीं सकते, अच्छाई हमारे पास नहीं आती, हर काम अपनी मर्जी से हमारे विरोध में उठकर खड़ा हो जाता है। यानी कि अगर आप जिस काम को चाहते हैं वो होता नहीं है और जो नहीं चाहते वो शुरू हो जाता है, इस बात से आप छुटकारा नहीं पा सकते। क्योंकि मनुष्य में कोई भी ऐसी अच्छी बात नहीं होती जो उसके वश में रहे। हालेलुया। सुनिए, हर काम अपनी इच्छा के विरोध में ही मनुष्य करता है। अगर करे तो अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है, वो जो नहीं चाहता वो हो जाता है। मगर फिर भी वो पाप नहीं छोड़ता। पाप करना, चुगली निंदा करना, बुराई करना, अपने आप को हीरो बनाना या अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद कहना, ये सारी बातें हमें पीछे खींच लेती है। कारण क्या है? असल में हम प्रभु की तरफ मुड़ते तो हैं, मगर हमारे दिल हमेशा अपनी ओर ही मोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छा से सारे काम करें।
क्यों? क्योंकि पाप जो हम में बढ़ता जाता है वो अपनी गांठ नहीं खुलने देता, और ये सारा काम पाप की वजह से होता है जो संसार में बढ़ता जा रहा है। और पाप के साथ साथ मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए जो वो चाहता है वो होता नहीं है, जो वो करना नहीं चाहता वो काम होता जाता है। आप वचन को पढ़ सकते हैं, रोमियो की पत्री, रोमियो का खत 7वां अध्याय उसकी 8 से 18 से 20 आयत तक। हम आज थोड़े से चेतन रहेंगे, सुनिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। एक लाइन और, अंत यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। यानी कि ये पाप कौन दिलाता है? ये संसार का हाकिम, संसार का सरदार, जिसको आप शैतान कहते हैं, वो आपको परमेश्वर की ओर मुड़ने नहीं देता। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा ले, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है कि दुष्ट भी ना मारा जाए। दुष्ट शैतान नहीं होता, दुष्ट वो होता है जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है, जैसे ये संसार कर रहा है मसीह के विरोध में। अब सुनिए, हमने अभी बताया कि हमसे कल एक भूल हो गई थी, हम वचन को ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि हम उन लोगों की तरह ज़्यादा बाइबल को अपने हृदय में जमा नहीं कर सके, जैसे वो हर वचन को ऐसे ढूंढ लेते हैं कि हमारे मुख से पूरा वचन नहीं निकलता। वो बता देते हैं, भाई तुमने ये कहाँ लिखा था, ये लिखा था, ये क्यों नहीं पढ़ा। हम बहुत हैरान होते हैं। हम तो केवल प्रभु की इच्छा से या पितर आत्मा जी की सहायता से ही वचनों को ढूंढ पाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो वचन क्यों गलत पढ़ा गया? क्योंकि हमारा दिखाई देने वाला जो आईना है, यानी कि हमारी आंखें, वो उस समय धुंधला गई। गलती तो हो गई। क्यों? हमारे शरीर में अभी पौलुस ने कहा है कि कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, लेकिन जो मसीह में आ जाता है उसमें परमेश्वर का वचन वास करता है। लेकिन वो तब काम करता है जब अपने सारे हृदय से, सारे प्राण से और सारी इच्छा से हम उसको ढूंढते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय से बाहर नहीं होता। सुनिए, क्योंकि इसका लाभ शैतान को मिलता है और वो इस बात का बहुत फायदा उठाता है, प्रॉफिट लेता है कि वचन बोलने वाला लोगों की निगाहों में लज्जित हो जाए। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी लज्जित नहीं होने देता। आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र को परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई छू नहीं सकता। पढ़ने की बात अलग हो जाती है। हालेलुया। सुनिए, पौलुस रसूल कहता है कि हम फिर भी पाप करते रहते हैं। और क्या हम पाप करते रहें? नहीं,
अगर गलती हो गई है तो उसको सुधारो ताकि आगे गलती ना हो। वो कहता है वचन में कि क्या हम पाप करते रहे कि हम पर अनुग्रह हो? कदापि नहीं। पाप को दोबारा जानबूझकर कभी मत करना कि कोई बात नहीं, क्षमा मांग लेंगे। अनजाने में हो जाए तो क्षमा मिल सकती है, जानबूझकर पाप किया गया हो उसकी क्षमा नहीं मिलती। हालेलुया। सुनिए, अर्थात परमेश्वर से भलाई की उम्मीद रखें, यह कदापि नहीं हो सकता क्योंकि पाप करने वाला भलाई नहीं कर सकता, ना ही वो परमेश्वर से भलाई की इच्छा रख सकता है। कल गलती होने पर हमारा बहुत बुरा हाल हुआ, यानी कि हमारा शरीर ये महसूस करता रहा कि इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई। लेकिन वचन की ओर आइए, वो कहता है अगर भलाई की उम्मीद रखें तो हमें इस बात से चैतन्य रहना पड़ेगा। हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके साथ मारे गए, गाड़े गए। कब? जब वो सलीब पर मारा गया और गाड़ा गया। लेकिन वो सच्चाई के साथ था, पिता परमेश्वर की हजूरी में रहा और उसके वचन पर चलता रहा। वो पवित्र आत्मा जी के द्वारा जिलाया गया। लेकिन हम लोग उसके साथ बपतिस्मा में मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं पानी में, लेकिन बाहर निकलते ही हम फिर कभी कभी ऐसी बुराई कर बैठते हैं। सुनिए, उसने कितनी तकलीफ सहकर, कितना दुख सहकर बपतिस्मा लिया था। किसका? लहू का। और हमारे लिए उसने कितना शानदार, सुलभ और पानी का बपतिस्मा दिया है, जिसमें हम बड़े प्यार से मारे जाते हैं। कोई दुख तकलीफ नहीं होता। काश हर इंसान उसी की तरह बपतिस्मा लेता तो उसको मालूम हो जाता कि परमेश्वर के वचन की कीमत हमारे शरीर से कितनी ज़्यादा है। सुनिए, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के साथ हम पूरा करते अगर हम उसी की तरह बपतिस्मा लेते। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु है, उसने यूहन्ना के द्वारा पानी का बपतिस्मा दिया, आग का नहीं। आग का दिया जब हम बपतिस्मा ले चुकते हैं और गलती हो जाती है अनजाने में, तब वो अपनी आग से धोता है। हमको भी धोया था। सुनिए, वो कहता है सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के साथ हम पूरा कर चुके हैं और मारे भी गए हैं, गाड़े भी गए हैं, फिर उसी के साथ जी भी उठे। हमारा प्रभु यीशु खुदावंद के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया और खुद दुख सहकर उसने बपतिस्मा लेकर हमारे लिए अपना शरीर न्योछावर कर दिया। सुनिए, और फिर नया जीवन मिलना कोई मोल नहीं मांगता, जैसे बाकी धार्मिक लोग करते हैं। प्रतिष्ठा में कितना कितना धन और कितना कितना सम्मान मांगते हैं। हमारा परमेश्वर केवल हमारा मन चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हम जी उठे हैं, इसलिए अपने आप को उसे
अर्पण कर दो। बस एक बात जरूर कहो, हे प्रभु क्षमा कर, हम अपने आप को तेरे आगे समर्पण करते हैं। हम वचन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसका 1 से 4। सुनिए। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर उस आगे को उसमें कैसे जीवन बताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ मारे गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए फिर जितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है वो यीशु मसीह के साथ मारे गए और गाड़े गए और फिर जीवित कर दिए गए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। और अपने बच्चों को हमेशा अपनी शांति और अनुग्रह विच बनाए रखना। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।